किसी भी आर्ट वर्क में शेडिंग करने से पहले 10 या 15 मिनट आपको अपने रेफरेंस को अच्छे से देखना है कि कहाँ पर लाइट शेड्स है, कहाँ पर डार्क शेड्स है। जब आप इस तरह से ऑब्जर्व करोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आप अच्छे से शेडिंग भी कर पाओगे। अब आपको अपने रेफरेंस को कुछ इस तरह से थोड़ा सा जूम करना है जिससे कि आप अच्छे से ऑब्जर्व करके शेडिंग कर पाओ। अब मैं आपको इनकी इधर की आंखों में शेडिंग करके बताता हूँ। आपको पेंसिल को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है, देन इसके बाद हम इसमें फर्स्ट लेयर करेंगे। और इसमें शेडिंग करने के लिए आप अपने हैंड को कुछ इस तरह से राउंड राउंड मूव कर सकते हो। जब इस तरह से आप राउंड राउंड अपने हैंड को मूव करके शेडिंग करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो पाएगी। और आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट लेयर में ही आपको शेडिंग को ब्लेंड करते हुए चलना है। और जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर हम लाइट शेडिंग करेंगे, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर हम डार्क शेडिंग करेंगे HB पेंसिल की हेल्प से। अब जिस तरह से मैंने इस पार्ट में शेडिंग किया है, इसी तरह से मैं इनके इधर वाली आंखों में भी शेडिंग कर लूंगा। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे, और इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम इस पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे, या फिर आप इस टाइप के ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज कर सकते हो। अगर आप ब्रश से ब्लेंडिंग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे काफी ज्यादा स्मूथनेस आती है। और इस ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हमें ब्रश को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है जिससे कि हम इस शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड कर पाए और इसमें एक रियलिस्टिक इफेक्ट्स आ सके। तो अपने हैंड को कुछ इस तरह से राउंड राउंड मूव करना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे शेडिंग को ब्लेंड करना है। देखिए ये कितनी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पा रही है इस ब्रश के हेल्प से। तो आपको इस ब्रश के हेल्प से इसको कुछ इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। और जो इसमें ये लाइनिंग है ना, इन्हें ब्लेंड करने के लिए इसके ऊपर कुछ इस तरह से मूव करना होगा तो ये अच्छे से इस तरह से ब्लेंड हो जाएगी। तो अब मैं इस ब्रश के हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड कर लूँगा। अब इसी तरह से हम इस वाली शेडिंग को भी इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। अब आपको इस टाइप की नीडेड इरेजर लेनी है, और इसकी हेल्प से हम इसमें हाइलाइट्स करेंगे, जो कि काफी ज्यादा बेटर इरेजर है बिगिनर्स के लिए। मैं बिगिनर्स को यही इरेजर रिकमेंड करूंगा कि इसी इरेजर से सबसे पहले हाइलाइट्स लगाए, देन इसके बाद टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करें। अब जैसा कि हमारे इस रेफरेंस में साइड हाइलाइट्स है, वहां पर हम इस इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरह से हाइलाइट्स करेंगे, डॉट डॉट करके इस तरह से। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको बहुत ही लाइट लाइट हाइलाइट्स करनी है। और जैसे कि ये व्हाइट वाला पार्ट है, इस पार्ट को हाइलाइट्स करके दिखाता हूँ। आपको कुछ इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करना है। देखो बहुत ही लाइट लाइट आपको हाइलाइट्स करनी है। तो अब आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें हाइलाइट्स कर लेनी है। आपको इसमें प्रेशर्स का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरह से आप हाइलाइट्स कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा इतना वर्क हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें डायमेंशंस किस तरह से देने मैं आपको बताऊंगा। हमारे रेफरेंस में जिस भी पार्ट में डार्क शेड्स है वहां पर हमें थोड़ी डार्क शेड्स बढ़ानी है, जो पेंसिल की ग्रेड्स हैं उनका यूज करके, जैसे कि HB 2B 4B 6B 8B। जहां पर जितनी डार्क शेड्स की नीड है वहां पर हमें उतनी डार्क शेड्स कर लेनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और अब मैं इनकी आंखों के आईबॉल में शेड्स करने के लिए 6B पेंसिल का यूज करूंगा। और जो मैंने अभी तक आपको टिप्स बताई है, इन्हीं की हेल्प से आपको शेड्स कर लेनी है। और इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आपको भी स्टेप बाय स्टेप इसी टाइप के ब्रश की हेल्प से शेडिंग को ब्लेंड कर लेना है।
जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको कम प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है। और अब मैं इसमें नीडेड इरेजर की हेल्प से इसमें हाईलाइट्स लगा रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी तरह से इसमें हाईलाइट्स लगा लेनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी ही आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।